भारत ही नहीं बल्कि विश्व के महान दार्शनिक ओशो रजनीश ने हिंदुओं की धूर्तता के बारे में और ब्राह्मणों के पाखंड के बारे में, शूद्रों पर हुए शोषण के बारे में और इस पूरे मकड़जाल के बारे में, इस पूरे षड्यंत्र के बारे में बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से बताया है। ओशो के प्रवचन बिन बाती बिन तेल के खंड 8 में यह बात कही गई है जो इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि ओशो ने वर्ण व्यवस्था और उसके षड्यंत्र के बारे में क्या कहा था। यहाँ हिंदुओं ने क्या किया? हजारों साल से लाखों करोड़ों लोगों को शूद्र बना रखा और उनको समझा दिया कि तुम्हारे कर्मों के कारण ही तुम शूद्र हो, और उन्होंने मान लिया। यह बदमाश बुद्धिमानी है। यह शोषण की बड़ी कुशल तरकीब है और उनको इस भांति समझा दिया कि बगावत का एक स्वर नहीं उठा भारत में। हजारों साल की यात्रा में शूद्रों ने एक दफे नहीं कहा कि यह क्या फिजूल की बात हमें समझाई जा रही है। यह प्रचार इतना गहरा गया और यह तुम्हारे ही हित में है, क्योंकि अगर तुम शांति से अपनी शूद्रता को स्वीकार कर लेते हो तो अगले जन्मों में तुम ऊंचे वर्णों में पैदा हो जाओगे। ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए हैं। तुम शूद्र के घर में पैदा हुए हो क्योंकि तुमने बुरे कर्म किए हैं। अगर बगावत की तो और बुरे कर्म हो जाएंगे, तुम और महाशूद्र हो जाओगे और नरक में पड़ोगे। स्वीकार कर लो। मनु की स्मृति पढ़ने जैसी है। मनु की स्मृति से ज्यादा अन्यायपूर्ण शास्त्र खोजना कठिन है, क्योंकि कोई न्याय जैसी चीज ही नहीं है। मनुस्मृति हिंदुओं का आधार है, उनके सारे कानून समाज व्यवस्था का। अगर एक ब्राह्मण एक शूद्र की लड़की को भगाकर ले जाए तो वह कुछ भी पाप नहीं है। यह तो सौभाग्य है शूद्र की लड़की का। लेकिन अगर एक शूद्र ब्राह्मण की लड़की को भगाकर ले जाए तो महापाप है, और हत्या से कम, इस शूद्र की हत्या से कम दंड नहीं। यह न्याय है और इसको हजारों साल तक लोगों ने माना है। जरूर मानने वाले ने बड़ी कुशलता की होगी। कुशलता इतनी गहरी रही होगी जितनी कि फिर दुनिया में पृथ्वी पर दोबारा कहीं नहीं हुई। ब्राह्मणों ने जैसी व्यवस्था निर्मित की, भारत में ऐसी व्यवस्था पृथ्वी पर कहीं कोई निर्मित नहीं कर पाया, क्योंकि ब्राह्मणों से ज़्यादा बुद्धिमान आदमी खोजने कठिन है। बुद्धिमानी उनकी परंपरागत वसीयत थी, इसीलिए ब्राह्मण शूद्रों को पढ़ने नहीं देते थे, क्योंकि तुमने पढ़ा कि बगावत आई। स्त्रियों को पढ़ने की मनाही रखी, क्योंकि स्त्रियों ने पढ़ा कि बगावत आई। स्त्रियों को ब्राह्मणों ने समझा रखा था पति परमात्मा है, लेकिन पत्नी परमात्मा नहीं है। यह किस भांति का प्रेम का ढंग है, कैसा ढांचा है। इसलिए पति मर जाए तो पत्नी को सती होना चाहिए, तो ही वह पतिव्रता थी। लेकिन कोई शास्त्र नहीं कहता कि पत्नी मर जाए तो पति को उसके साथ मर जाना चाहिए, तो ही वह पत्नी व्रती था ना। इसका कोई सवाल ही नहीं। पुरुष के लिए शास्त्र कहता है कि जैसे ही पत्नी मर जाए जल्दी से दूसरी व्यवस्था विवाह की करे, उसमें देर न करे। लेकिन स्त्री के लिए विवाह की व्यवस्था नहीं है, इसलिए करोड़ों स्त्रियां या तो जल गईं और या विधवा रहकर उन्होंने जीवन भर कष्ट पाया। और यह बड़े मजे की बात है, एक स्त्री विधवा रहे, पुरुष तो कोई विधुर रहे नहीं, क्योंकि कोई शास्त्र में नियम नहीं है उसके विधुर रहने का। तो भी विधवा स्त्री सम्मानित नहीं थी, अपमानित थी। होना तो चाहिए सम्मान, क्योंकि अपने पति के मर जाने के बाद उसने अपने जीवन की सारी वासना पति के साथ समाप्त कर दी।
और वह सन्यासी की तरह जी रही है, लेकिन वह सम्मानित नहीं थी। घर में अगर कोई उत्सव पर्व हो तो विधवा को बैठने का हक नहीं था। विधवा हो तो विधवा आगे नहीं आ सकती। बड़े मजे की बात है कि जैसे विधवा ने ही पति को मार डाला है, इसका पाप उसके ऊपर है। जब पत्नी मरे तो पाप पति पर नहीं है, लेकिन पति मरे तो पाप पत्नी पर है। अरबों स्त्रियों को यह बात समझा दी गई और उन्होंने मान लिया, लेकिन मानने में एक तरकीब रखनी जरूरी थी कि जिसका भी शोषण करना हो उसे अनुभव से गुजरने देना खतरनाक है और शिक्षित नहीं होना चाहिए। इसलिए शूद्रों को, स्त्रियों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं। तुलसी जैसे विचारशील आदमी ने कहा है कि शूद्र, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इनको अच्छी तरह दंड देना चाहिए। इनको जितना सताओ उतना ही ठीक रहते हैं। शूद्र, ढोल, पशु, नारी। ढोल का भी उसी के साथ, जैसे ढोल को जितना पीटो उतना ही अच्छा बजता है, ऐसे जितना ही उनको पीटो, जितना ही उनको सताओ उतने ही ये ठीक रहते हैं। यही धारा थी। इनको शिक्षित मत करो। इनके मन में बुद्धि न आए, विचार न उठे, अन्यथा विचार आया बगावत आई, शिक्षा आई विद्रोह आया। विद्रोह का अर्थ क्या है? विद्रोह का अर्थ है कि अब तुम जिसका शोषण करते हो उसके पास भी उतनी ही बुद्धि है जितनी तुम्हारे पास, इसलिए उसे वंचित रखो। इन बातों को महान दार्शनिक ओशो ने अपने प्रवचन बिन बाती बिन तेल के खंड 8 में कहा था, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों की धूर्तता के बारे में खुलकर चर्चा की। इस वीडियो में इतना ही। मानववाद जिंदाबाद।